आनंद आश्रम वृद्धाश्रम। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज श्री आनंद आश्रम वृद्धाश्रम का चौथा स्थापना दिवस है और पिछले 4 वर्षों से हम आज के दिन वृद्धोत्सव का आयोजन करते आए हैं। और आज क्योंकि ये अपना कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है सरकार की तरफ से, इस वजह से हम आश्रम से बाहर नहीं निकल सकते, पब्लिकली कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं, भावना मैम और ममता मैम यहाँ पर आए हैं बुजुर्गों के साथ आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। और हम लोग ने यही आश्रम में रह करके इसको सेलिब्रेट किया है। और साथ ही मैं इस आश्रम को संचालित करने में जितने भी लोगों ने हमें इसमें सहयोग किया है, जिस रूप में भी किया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर ये वृद्धाश्रम चलना मुमकिन नहीं था। और आज भी उन सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे भावी दानकर्ता होंगे और जो ऑलरेडी हमें अभी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सहयोग बनाए रखें क्योंकि आपके सहयोग से ही ये पूरा वृद्धाश्रम संचालित हो रहा है और आगे भी संचालित होगा। मैंने जो इस आश्रम को जब खोला था तो 200 का टारगेट लिया था कि 200 बुजुर्गों के लिए हम एक वृद्धाश्रम बनाएंगे, जिसके लिए निरंतर अपने 4 सालों के प्रयास में अथक और निरंतर इस काम को करते हुए हमने जमीन के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके ऊपर भी सरकार ने घोषणा की थी कि वो हमें इसके लिए जमीन प्रोवाइड करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी इसमें अपनी इच्छा जताई है कि वो हमें आश्रम बनाने के लिए जमीन देंगे, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगी कि वो अतिशीघ्र हमें इस जमीन को दें ताकि हम इस पर आश्रम निर्माण करके अपने वृद्धों को वहाँ ले जा सकें। क्योंकि मेरे वहाँ न केवल बहुत सारे क्रिटिकल ऐसे केसेस आते हैं जिनको अब एक छोटे आश्रम में रखना मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ जैसे टीबी बीमार भी आते हैं तो उनके लिए हमें अलग से रूम चाहिए रखने के लिए ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। तो जल्द से जल्द जितनी जल्दी सरकार हमें ज़मीन प्रोवाइड करेगी उस पर हम अपना वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने इसके ओर अपना कदम बढ़ाया है और हमें संस्था श्री आनंद आश्रम को ज़मीन देने के लिए उन्होंने पूरी कार्रवाई अपनी की है। और मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही श्री आनंद आश्रम को ज़मीन प्रदान करेंगे, जिसके लिए ज़मीन देख भी ली गई है और उस ज़मीन पर अब फाइनल एक डिसीजन आना बाकी है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उस ज़मीन को, चिन्हित ज़मीन को श्री आनंद आश्रम के नाम करेगी और जिस पर हम संस्था जो है वृद्धजनों के लिए अपना आश्रम का निर्माण करेगी। और यहाँ पर जितने भी लोग जिनका कोई नहीं है, जो बेघर हैं, बेसहारा हैं और जिनका कोई आसरा नहीं है, उनके लिए हम वहाँ पर भवन का निर्माण करेंगे और वहीं पर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएँ देंगे, रहन सहन देंगे, उनका मनोरंजन का ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर पूर्ण रूप से रख रहे हैं, बहुत अच्छी टीम के साथ मैं अभी वृद्धाश्रम रन कर रही हूँ। अपनी पूरी टीम, अपनी पूरी संस्था के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं सभी का, जो भी मेरे इस आश्रम में जिस रूप में भी जितना भी जिन सहयोगियों ने सहयोग किया है, मैं प्रशासन का, सरकार का और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। अपने साथ जो कर्मचारी हैं यहाँ पर काम करने वाले, जिन्होंने निरंतर बहुत अच्छे से सेवा करी है, उनका धन्यवाद करती हूँ। अपनी टीम का धन्यवाद करती हूँ, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, संस्था के सभी का धन्यवाद करते हुए आज की शुभ घड़ी में अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देती हूँ, अपने बुजुर्गों को विशेषकर बधाई देती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्री आनंद आश्रम में निवास कर रहे हैं और जल्द ही आप अपने श्री आनंद आश्रम के द्वारा निर्माण किया गए भवन में रहें और अच्छे से रहें, सुखद आपका भविष्य हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं कनेक्शन सभी से आशा करते हुए कि सब अच्छे से जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।